सो सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी राइट द रूल बाय विच these numbers are following some particular property of all those numbers. जैसे ये जो इवन नंबर्स है 2 4 6 8 एक्सेट्रा, उनके लिए हम एक रूल लिख रहे हैं कि x is a set of x is a natural number and x is equal to 2n where n belongs to capital N. अभी इसका मीनिंग क्या है कि इसको पढ़ते कैसे हम, इट इज read as E is a set of all elements x such that x is a natural number, comma x is equal to 2n and n belongs to capital N. n belongs to capital N मतलब ये जो small n है ये एक natural number है. capital N मतलब set of natural numbers. natural numbers आपको पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं. तो x is a रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सबका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है. और क्या हो रहा है अभी, n के जगह हम अगर नेचुरल नंबर डालेंगे तो इस x के सारे वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे. पहला नेचुरल वैल्यू है 1, तो 2 1 जा 2. यहाँ n के जगह दूसरा नेचुरल नंबर 2 डाला तो 2 2 जा 4, 3 डाला तो 3 2 जा 6. ऐसे सारे नेचुरल नंबर डालते जाएंगे तो आपको कौन सा सेट मिल रहा है, इट इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो उनका हमने ये जो लिस्ट बनाया, दिस इज बाय लिस्ट मेथड, वी कैन राइट लाइक दिस 2 4 6. लेकिन इसी सेट को हमें अगर रूल मेथड से लिखना है तो ऐसे लिखते हैं. ओके, सो उसमें क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट का जो कंबाइन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम x को दे देते हैं, दैट x इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ. Then in mathematics we are going to use all these symbols. तो ये जो सारे symbols हैं इनका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. ये बुकलेट का पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो ये मीनिंग आप समझ लेना. इस एरो का मीनिंग है इम्प्लाइज, मतलब जब भी हम यूज करते हैं, इम्प्लाइज कब यूज करते हैं, जैसे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज. अगर मैंने ऐसे लिखा पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 विल बिकम इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब है कि ओके इक्वेशन 1 बनेगा, ऐसा बनेगा. नेक्स्ट, बिलोंग्स टू का मतलब है इज अ पार्ट ऑफ, मतलब जैसे अभी अभी हमने देखा कि ये जो सारे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है. तो ये सारे सिंबल्स हम जब भी यूज में आएंगे तब मैं इन सब का मीनिंग स्लोली स्लोली बताऊंगा. अभी फिलहाल ये बिलोंग्स टू का मीनिंग पता होना चाहिए. देन यहाँ पे IFF मीन इफ एंड ओनली इफ. और ये सारे सिंबल्स याद रखो, n नेचुरल नंबर्स, i और z इंटीजर्स, r रियल नंबर्स, q रैशनल नंबर्स. ओके, इसमें एक और ऐड कर दो, अगर हमने q डैश यूज किया तो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स. irrational numbers. So all these symbols we generally use in set theory. बाकी के सिंबल जब वहाँ उनका यूज होगा तब मैं उनके बारे में बताऊंगा. ओके अभी अगला जो नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ सेट, that we will discuss in the next lecture. So today we have discussed these 2 points. First, definition of set, and second, the methods of writing sets. Definition of set, collection of well defined objects. Well defined मतलब उनका लिस्ट बनाते आना चाहिए. कैपिटल लेटर से हम सेट डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स. फिर बाद में 2 मेथड है सेट राइटिंग के, एक लिस्ट बना के कर्ली ब्रैकेट में कॉमा डाल के, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं डॉट 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 करके, रिपीट नहीं होना चाहिए, याद रखो. और सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड में उसी सेट को हम रूल फॉर्म में लिखते हैं. इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी लेंगे कि कैसे रोस्टर लिस्ट मेथड को रूल मेथड में कन्वर्ट करना, और रूल मेथड को लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करने वाले एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और ये आसान लगने लगेगा. थैंक यू. टुमारो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स.
Bye, sir. Bye. Mega. Yes, sir.